चौथे चरण के मतदान के बाद आ रही रिपोर्ट चौंकाती है। भाजपा के भीतर ही बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो चुका है कि बहुमत का आंकड़ा आसान नहीं रहा। शायद यही वजह है कि मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र के बाद अब प्रधानमंत्री सीधे पाकिस्तान की बात करने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री इस बात का संकेत है कि भाजपा और उसके सहयोगी गठबंधन एनडीए की लंका लग चुकी है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्र भी कहने लगे हैं कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पक्ष में नहीं है। अब तो 200 पार के भी लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 75 पार उम्र की जो बात छेड़ दी है वह भाजपा की दुखती रग है। इसी मसले पर भाजपा में ठिकाने लगाए गए वरिष्ठों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। भीतर ही भीतर आग सुलग चुकी है। बस सभी समय का इंतजार कर रहे हैं। क्या है यह मामला, इसकी करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे चौथे चरण के मतदान के बाद की स्थितियों पर एक नज़र और रखेंगे भाजपा की भीतर सुलगती आग पर अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। याद करें वह दौर जब भाजपा कार्यकर्ता यह नारा लगाया करते थे कि भारत मां के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी की बीमारी और मृत्यु के बाद आडवाणी और जोशी जी जिस तरह से पार्टी के भीतर ठिकाने लगाए गए उसे मार्गदर्शक मंडल कहा गया। उम्र का हवाला देकर एक के बाद एक दिग्गज नेता क्रमानुसार निपटाए जाते रहे। यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। जिन वरिष्ठों को भाजपा की गुजरात लॉबी उम्र के फॉर्मूले पर फिट नहीं बैठा पाई, उन्हें पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर निपटा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इसी कड़ी का हिस्सा हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है। पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं में राजनाथ सिंह शायद इसी कारण अभी बचे हैं, क्योंकि उनके पास 2 मेरिट अंक हैं। पहला, उत्तर प्रदेश का होना और ठाकुर होना। इससे योगी को जातीय राजनीति में नैरेटिव सेट करने में, कमजोर करने में मदद मिलेगी। राजनाथ की दूसरी मेरिट है उनका रीढ़ विहीन हो जाना। सोच कर देखें, जो व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो वह मंच पर माला के फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है, फिर भी हाथ जोड़े खड़ा रहता है। दूसरे नेता गडकरी हैं, जिन्हें निपटाने के लिए अवसर हर समय तलाशे जाते हैं। सरकार में सबसे उम्दा कार्य दिखाने वाले नितिन गडकरी एक के बाद एक कई मंत्रालय छीन लिए गए। भाजपा वर्किंग कमेटी तक से गडकरी को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। इस चुनाव में जैसे गडकरी को टिकट मिल पाया, कहते हैं कि वह भी आरएसएस के दबाव में। गडकरी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से आते हैं।
इस चुनाव में हालात खराब होने की रिपोर्ट के बाद मोदी 10 वर्ष में पहली बार आरएसएस के मुख्यालय में रात गुजारने पहुंचे। भाजपा सूत्र दावे के साथ कहते हैं कि इस दौरान मोदी और गडकरी के बीच संवाद तो छोड़िए, मुलाकात तक नहीं हुई। पार्टी के भीतर अब यह चर्चा होने लगी है कि जिस उम्र के फॉर्मूले पर दिग्गज निपटाए जाते रहे हैं वह गुजरात लॉबी पर लागू क्यों नहीं होगी। शायद यही वजह है कि अब यह बात उठने लगी है कि योगी को नाराज खेमा समर्थन देगा। गडकरी तब सामने आएंगे जब बहुमत के लिए 40-50 सीटें जुटाने की नौबत आ जाए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक विभिन्न मीडिया संस्थानों से साक्षात्कार में यह सच उजागर कर चुके हैं कि अवसर की तलाश में भाजपा के भीतर की नाराज लॉबी है जो बगावत का बिगुल कभी भी फूंक सकती है। तो क्या सचमुच में भाजपा के भीतर बगावत हो सकती है? इस पर भाजपा को नज़दीक से जानने वाले कहते हैं कि भाजपा के संस्कार बगावत वाले नहीं हैं। हाँ, बागी नेता जड़ों में मट्ठा जरूर डाल सकते हैं। तो क्या यही वजह है कि चरण दर चरण मतदान में भाजपा पिछड़ती जा रही है? फिलहाल इस विमर्श पर उलझने के बजाय अब नतीजों का इंतजार करना चाहिए। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि देश का जनादेश क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।